वो रात को दादाजी के पांव दबाना, आधी रात को उठकर भौंकते हुए कुत्तों को भगाना शादरा में। ये मैंने बहुत किया बापू। घर वालों ने मुझे इसी काम के लिए रखा गया था। मतलब मैं उन्हें कुत्ते बोलते तभी याद आता था। कुत्ते बोले बबलू, बबलू समझ जाता था कि अगली भूमिका के मेरा उनसे इतना कुत्ताचारा हो गया था। कुत्ताचारा? क्यों, भाईचारा हो सकता है तो कुत्ताचारा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होना भी चाहिए। आजकल हमारे जितने एनिमल लवर्स हैं, मैं उनसे क्षमा चाहते हुए कहता हूं, भाई आप प्यार करो एनिमल से, हमें मजबूर तो मत करो। हमें डर लगता है, हम क्या करें? आप जरूर प्यार करो। बोले आप, हम कैसे, हमें डर लगता है यार, हमें नहीं जमता तो कैसे करें? उनके घर जाओ, नहीं काटेगा नहीं, अरे आपको थोड़ी काटेगा, हमें काटेगा। फिर वो आसपास आके घूमता है, आपको नाश्ता सामने, इधर वो बैठा हुआ, अब मेरा नाश्ते पे ध्यान ही नहीं जावे। कैसे हैं पिताजी, ठीक है? घर पे सब ठीक है, कुछ ले लीजिए। नहीं। मेरे चाचा जी के घर पे मैं गया, उन्होंने एक पाली, उसका नाम रखा डिम्पी। हाँ, डिम्पी लोढ़ा। हाँ, देखो भैया आए हैं। अरे यार ये कुछ, मैं तो बड़ा ही भगाते हुए, हम एक दूसरे की भाषा समझने लगे थे। वी यूज टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज एंड फीलिंग्स। मैं आता तो वो समझ जाते, वो आता तो मैं समझ जाते। बापू एक मोहल्ले में मुझे अंग्रेजी बोलने वाले मिले कुत्ते। हाँ, वो हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उनके पाले हुए थे आसपास के। तो पहला आया, मुझे देख के बोला हु कौन। दूसरा हाउ, कैसे? तीसरा वाह, क्यों? चौथा बोला शैलेश लोढ़ा है, अपने घर जा रहा है। सब मिलके बोले ओ। वो रात को दादाजी के पांव दबाना, अब समझ में आया पैसे क्यों लेता हूं। पैसे लेते हैं। वो आधी रात को उठकर भौंकते हुए कुत्तों को भगाना, वो दिवाली पे पटाखे चलाना, बहन से लड़ना, चोटी खींचना, भैया तंग करता है कहकर के रोना, फिर भी स्नेह का धागा नहीं खोना। जिंदगी में होता क्या था वो कॉमर्स और वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना। आजकल की मेरे पास बहुत, मैं गर्व से कहता हूँ साहब, मेरी माँ 1988 से विकलांग है। 1988 उनका एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे उनसे, वो आज भी बैसाखियों पे है। आज तक 2017 मैं कहता हूं कि मेरे पिताजी ने अगर मुझे पीटा तो बहुत अच्छा किया, अगर उन्होंने वो नहीं किया होता तो मैं आज यहां नहीं होता। मेरी मां ने मुझे सर्दियों में हर दिन का 7 दिन के 7 स्वेटर होते थे, उनके हाथ से बुने हुए स्वेटर में मुझे कभी ठंड नहीं लगी। मुझे कभी ठंड में, आज भी होंगे शैलेश लोढ़ा कितने बड़े स्टार, कार्यक्रम खत्म हो, मैं दुनिया में कहीं भी हूं, मेरा पहला फोन उनको होता है। खत्म करने के बाद उनको, तो स्टेज से उतरने के बाद पहला फोन उनको होगा। इसलिए होगा कि मां को पता होना चाहिए कि बेटा कहां है। वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना, वो कॉमर्स और साइंस 2 ही सब्जेक्ट्स में से एक का चुनना फिक्स था। हमारे पिताजी के अपने नियम, व्यापार करना है कॉमर्स लो, नंबर अच्छे आए हैं साइंस लो, आर्ट्स तो गधे लेते हैं। खुद ही मैंने कहा आपके क्या सब्जेक्ट्स थे? 2 झापट पड़ी। मैं समझ गया उनके पास आर्ट्स थी। वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना, वो साइंस और कॉमर्स 2 ही सब्जेक्ट में एक को चुनना, वो बहन से लड़ना, चोटी खींचना, भैया तंग करता है कहकर के रोना, फिर भी स्नेह का धागा नहीं खोना, वो स्लीपर क्लास में धक्के खाते हुए जाना, वो सुराही की मिट्टी की गंध के साथ पानी पीना, वो बेलौस, बेफिक्र, मस्त, बेवजह जीना। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? और ये कविता मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई कि अभी भी वक्त बाकी है मेरे भाई। कब तक वक्त और अपने हाथों मजबूर रहोगे? मिलो पुराने दोस्तों से, कहो ना यार मिलें, भूल जाओ ये शिकवे गिले, जी लो जिंदगी को एक बार फिर से जी लो, जीवन का ये अमृत फिर से पी लो, ताकि तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान से ये न कहे कि टुकड़ा टुकड़ा किरचते हो कि नहीं, और मुझे तुमसे ये ना पूछना पड़े सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं।